ओम शांति। आज आप सभी भाई बहनों को अनुभव के आधार से सुनाऊंगी कि मुझे कैसे परमात्मा मिला, उस पर फिर निश्चय हुआ और उससे मैंने क्या अनुभव पाया। परमात्मा को सारे संसार में सभी मनुष्य आत्माएं याद करते हैं, आप भी करते होंगे। मैं भी जब शुरू शुरू में भक्ति करती थी तो भक्ति में परमात्मा के बारे में पूरा पूरा नॉलेज नहीं था। परमात्मा है, हमारा सबका पिता है, वो सारी सृष्टि को चलाने वाला, ये तो मैं जानती थी। भक्ति भी बहुत की, गुरु भी बहुत किए और बहुत मंत्र का जाप भी किया, मालाएं भी फेरी, ये सब कुछ भक्ति में हमने किया। परंतु जब मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान का नॉलेज मिला, परिचय मिला, तो शुरू शुरू में तो 7 दिन का कोर्स किया, क्योंकि पहले तो ये ज्ञान समझ में नहीं आता था। तो इस ज्ञान में हमको 7 दिन का पहले कोर्स करना होता है। तो मैंने वो 7 दिन का कोर्स किया। उस कोर्स में मुझे आत्मा का और परमात्मा का परिचय मिला। मैं कौन हूँ और मेरा आत्माओं का पिता जो रचता है, पिता परमात्मा कौन है। क्योंकि पहले तो भक्ति के अंदर हम समझते थे ये राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, ये सब परमात्मा है। लेकिन सुनते यही थे कि परमात्मा तो एक है, परंतु एक के बजाय हम अनेकों की पूजा करते थे, उनकी मान्यता करते थे और जिसने जो सुनाया उसके आधार से चलते थे, परंतु इतनी प्राप्ति नहीं थी। लेकिन जब मैंने 7 दिन का कोर्स किया तो उसमें मुझे सबसे पहले परमात्मा की पहचान क्या है, वो कौन है, वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है। परमात्मा निराकार को इन आंखों से तो नहीं देख सकते कि है ही निराकार, और वो निराकार ज्योति बिंदु है, तो इसकी जानकारी मिली। फिर बताया गया कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। भली भक्ति में हम गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो प्रैक्टिकल हमारा संबंध तो नहीं था। मात पिता कहते थे, परंतु मात पिता का अनुभव क्या होता है उसकी जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे परमात्मा का संबंध क्या है, क्योंकि परमात्मा का संबंध हमारे साथ माता भी है, पिता भी है, हमारा गाइड भी है, गुरु भी है, सखा भी है, बंधु भी है, कहते थे। तो इसका जो मुझे ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, उसके आधार से मैंने भी परमात्मा माता पिता के साथ वो संबंध जोड़ना कैसे है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। और जब मैं आत्मा परमात्मा को बाप और बच्चे के संबंध से याद किया, तो जहाँ संबंध होता है वहां प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहां याद तो स्वतः ही आती है। तो पहले परमात्मा को याद करने बैठती थी तो मन भटकता था, लगता ही नहीं था, कभी एकाग्र होता ही नहीं था और कभी भी परमात्मा से किसी चीज की अनुभूति नहीं होती थी। परंतु जब उस पिता के साथ, परमात्मा के साथ मैं अपना संबंध जोड़ा और स्नेह भरी याद की, जिसको हम योग कहते हैं, उस योग के द्वारा मुझे परमात्मा के साथ बहुत शांति का अनुभव हुआ, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। और उस शांति के अनुभूति के कारण ही मुझे इस ज्ञान को सीखने का मौका मिला और मैंने समझा, जीवन में धारणा की कि मुझे ये ज्ञान सुनना है, अनुभव करना है और परमात्मा पिता से योग लगा के और मुझे प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे मैंने ये ज्ञान सुना। मैं रहती ग्रस्त जीवन में ही थी, गृहस्थी थी, और गृहस्थ जीवन में रह करके ये सब कुछ किया। ऐसे नहीं कि मैंने संसार को छोड़ दिया या घर बार को छोड़ दिया, नए घर गृहस्थ में रह के मुझे ये योग का और ज्ञान की अनुभूति होने लगी। और फिर मैंने देखा ये निश्चय कैसे हुआ
क्योंकि परमात्मा देखने वाली वस्तु तो है नहीं। तो जब मुझे उसके साथ योग लगाना सिखाया गया कि कैसे परमात्मा को याद करो, मन को प्रभु में कैसे लगाओ, जो गीता में भी भगवान को कहा मन मना भव मध्याजीव। अब हमको तो मन मना भव मध्याजीव क्या होता है, भक्ति में तो कुछ पता नहीं था, ऐसे ही सुनते रहते थे। अब वो मन मना भव का समझ में आया कि मन को सब तरफ से हटा के मेरे में लगाओ। अब कैसे लगाएं, उसकी हमको विधि सिखाई, वो तरीका सिखाया। जब मैंने मन से परमात्मा पिता के साथ वो संबंध जोड़ा, तो उसे मुझे शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ये सब अनुभूतियां होने लगी। और उस अनुभूति से जैसे जैसे अनुभव होता गया तो निश्चय होता गया कि परमात्मा सचमुच में ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। पहले तो गाते थे और सुनते भी थे कि परमात्मा दाता भी है, रहम दिल है, परंतु उसकी अनुभूति नहीं थी। लेकिन जब मैंने योग लगा के इन सब बातों का अनुभव किया, तो मेरा अनुभव के आधार से निश्चय बढ़ता गया। और कहते हैं जहां निश्चय है वहां सफलता है। अगर हमारा परमात्मा पर निश्चय है तो विजय है। अगर हमारा किसी भी संबंध में निश्चय नहीं होता, दुनिया में भी आप देखो हमारे अनेक संबंधी है, माँ है, बाप है, भाई है, पति है, बेटा है, तो जिनके साथ हमारा प्रैक्टिकल संबंध है और उनके ऊपर निश्चय है, तो उनसे अनुभव भी होता है, प्यार का भी होता है, खुशी का भी होता है, संबंधों को देख के कितनी खुशी होती है। ऐसे ही परमात्मा पिता के साथ जितना जितना मैंने संबंध जोड़ती गई, तो मेरा निश्चय बढ़ता चला गया। और जितना निश्चय के आधार से मैं ज्ञान सुना, योग लगाया, तो मेरे को और प्राप्ति होने लगी। और जीवन के अंदर उस निश्चय के आधार से मैंने इस ज्ञान और योग में अपनी जीवन को समय देकर, समय निकाल के एकांत में बैठ के योग करती थी, ज्ञान सुनती थी, और उससे मुझे जीवन में बहुत खुशी और हल्कापन, और जीवन में ऐसा लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल लाइट हूँ। परमात्मा जो है हमको लाइट और माइट दोनों देता है, उसकी अनुभूति मुझे होने लगी, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की होगी। और इस अनुभूति के आधार से मेरा धीरे धीरे वो बढ़ता गया। और फिर मैंने घर गृहस्थ में रह के ही ये कुछ अनुभव पाया और अपने जीवन में परिवर्तन भी पाया, क्योंकि इस योग से हमको बहुत फायदा होता है। योग लगाने से, परमात्मा को याद करने से शक्ति तो मिलती है, शांति तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो हमारे संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी हमारे विकार है, ये जो हमारे अंदर अवगुण है, ये जो हमारे पुराने विकारों के संस्कार है, विकारी, जिसके कारण कभी गुस्सा करते हैं, कभी लोभ करते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो धीरे धीरे ये जो हमारे विकार है, पुराने संस्कार है, ये बदलने लगे। और इनके बदलने से मेरे लाइफ में परिवर्तन आता गया। मैं जो बहुत गुस्सा करती थी वो शांत हो गया। कोई गुस्सा करे लेकिन मैं शांत रहती थी, कोई कुछ भी कहे मैं उसको सहन करती थी। तो ये जो शक्ति थी, ये जो आत्मिक शक्ति परमात्मा से हमको मिली, उससे मेरे में ये परिवर्तन आता गया। और उस परिवर्तन से लाइफ में बहुत खुशी भी हुई, और हमारे जीवन में जो गृहस्थी लाइफ में हमारा व्यवहार है, हमारी दृष्टि है, हमारा बोल है, ये बदलता चला गया। जो इंसान कभी कड़वा बोलता है, कभी खट्टा बोलता है, कभी टॉन्टिंग वे से बोलता है, और जो गृहस्थी जीवन में टेंशन सा रहता है, हमेशा आप देखो कोई न कोई प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, उससे क्या होता है, हमारी टेंशन बनी रहती है। तो टेंशन बदल के अटेंशन में आ गया। जब मेरा अटेंशन परमात्मा की तरफ चला गया,
तो फिर टेंशन मेरी खत्म हो गई, जिससे मैंने देखा लाइफ में, कहते हैं ना, जब मन के अंदर बुद्धि में टेंशन होती है या मन हमारा भारी होता है तो मन का असर तन पर आता है। तो आज की दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, रोग है, उसमें उसका कारण क्या है? हमारी मन की टेंशन। जब मन भारी है तो तन भी भारी है। मन अगर खुश है तो हमारा शरीर भी खुश है। चेहरे में हमारे चलन में, हमारे चेहरे पे नहीं तो सदा उदासी होगी, दिल शिकस्त होंगे, कभी घबराए हुए होंगे, छोटी छोटी बातों में चिंता करते रहेंगे। ये सब बातें मेरे लाइफ के अंदर परिवर्तन होती गई। फिर मैं बिल्कुल लाइट हो गई, हल्की मन से, बिल्कुल मन और बुद्धि से एकदम से मुझे ये विश्वास हो गया कि जब परमात्मा हमारा बाप है, वो हमारी माता है, हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो परमात्मा के योग से मुझे परमात्मा की मदद, परमात्मा की अनुभूति, और जब मैं योग में बैठती थी तो मुझे थकान कभी नहीं होती थी। पहले तो याद करने में जब बैठेंगे तो लगता था थक गए, लेकिन जब उसे हमको शांति और शक्ति का अनुभव होता था और परमात्मा से वो हमको अनुभूति होती थी, और उस निश्चय के आधार से जब मैं करती थी तो लाइफ में चेंज आती गई, और उस परिवर्तन से मैंने इस जीवन को ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर अपने को लगाया। तो मैं आप सभी भाई बहनों को भी यही कहूंगी कि आप लोग भी सभी 7 दिन का कोर्स करो। 7 दिन के कोर्स करने के बाद फिर अथा योग का अभ्यास आपको कराएंगे, जिसको राजयोग, कर्म योग भी कहते हैं, जिससे आपको जीवन में जो चाहिए, जो परमात्मा पिता हमको देने वाला है, वो हम ले सकते हैं और उसे प्राप्ति करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।